फ्री हैंड मिलते ही डॉलर तगड़ा, इसहाक डार और मईशत को बड़ा रगड़ा। एक ही रोज में अमेरिकी करेंसी में 24 रुपए 54 पैसे इजाफा। मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह 255 रुपए 43 की हो गई। बैंकों की दरामद कुनिंदगान को डॉलर 259 रुपए 75 पैसे में फरोख्त जारी। पाकिस्तान पर एक दिन में कई सौ अरब कर्ज बढ़ गया। पाकिस्तान पर एक दिन में कई सौ अरब कर्ज का इजाफा। जराये का कहना है कि ओपन मार्केट में डॉलर की रसद न होने की वजह से ओपन रेट बतदरीज बढ़ने के इम्कानात हैं। मुआशी माहरीन का कहना है डॉलर की सप्लाई नहीं है, लिहाजा हुकूमत ओपन मार्केट में डॉलर की उड़ान रोकने की पोजीशन में नहीं है। दूसरी जानिब शरह सूद बढ़ते ही पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 1000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा 40,829 की सतह पर आ गया। पाकिस्तान मईशत के डूबने के खदशात मंडलाने लगे। बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स ने खतरे की घंटी बजा दी। पोर्ट के मुताबिक गैर मुल्की ज़ेर मुबादला के ज़खायर खाली होने वाले हैं। पाकिस्तान तेजी से श्रीलंका जैसी सूरत हाल में जा रहा है। मुल्क में बिजली की बंदिश और ज़र मुबादला की कमी के बायस पाकिस्तान में कारोबार करना मुश्किल हो गया है। बंदरगाह पर दरामदी अशिया के कंटेनरों की ढेर लग गए हैं। कंटेनर्स क्लियर कराने के लिए खरीदारों को बैंकों से पैसे नहीं मिल रहे। टेक्सटाइल समेत मुख्तलिफ फैक्ट्रियां खाम माल की कमी और तवानाई के मसाइल की वजह से बंद हो रही हैं। ऐसे हालात में पाकिस्तानी मईशत शदीद दबाव में है। मिफ्ता इस्माइल ने मुआशी तूफान की वजह IMF इस्लाहात से दूर हटना करार दे दिया। कहते हैं इल्म नहीं कि डार साहब को क्यों लाया गया, लेकिन डार साहब ने सोचा कि शायद वो IMF के बगैर मुल्क को चला सकते हैं। हुकूमत को अब IMF की कड़ी शराइत माननी पड़ेंगी। पाकिस्तान में अजीब सिस्टम है, एक छोटी सी अशराफिया तमाम फैसले कर रही होती है। मुस्तकबिल में इलेक्शन में हिस्सा लेने का कोई इरादा नहीं है। जब तक इख्तियार मुंतकिल नहीं होंगे गवर्नेंस ठीक नहीं होगी। डॉलर को 200 से नीचे लाने का दावा करने वालों ने 250 पर पहुंचा दिया। सदुमे ने इसहाक डार को आड़े हाथों ले लिया। सवाल उठाया, इस तबाही की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? मौजूदा हुकूमत की झूठी अना ने अरबों डॉलर की तरसीलाते ज़र और बरामदात को नुकसान पहुंचाया। हजारों कारोबार तबाह, लाखों अफराद बेरोजगार कर दिए। हमाद अजहर बोले, डॉलर का एक दिन में 25 रुपए महंगा होना मुआशी तबाही है। मिफ्ता इस्माइल, इसहाक डार की पॉलिसियों ने मईशत को तबाह कर दिया। इमरान खान आज अगर सौदेबाजी कर ले तो इक्तदार में आ सकता है। इमरान खान को गिरफ्तार किया गया तो शदीद अवामी रद्द-ए-अमल आएगा। माइनस इमरान फार्मूला कामयाब नहीं हो सकता। फवाद चौधरी की जिस तरह हथकड़ियां लगाई गई शर्मानी चाहिए। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की लाहौर में सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, सियासी मैदान में हुकूमत की जानिब से 1.5 माह में मुज़ाकरात में कोई पेशरफ्त नहीं की गई। इस वक्त किसी सतह पर मुज़ाकरात नहीं हो रहे। इमरान खान मुज़ाकरात से इनकारी नहीं है। मैं इसका जिम्मेदार हुकूमत को समझता हूँ। मेरा एस्टेब्लिशमेंट से कोई राबता नहीं है। ख्याल था कि लोग मुज़ाकरात के लिए बैठ जाएंगे। फौज कह चुकी है कि वो सियासत में दखल अंदाजी नहीं चाहती। इस वक्त मुल्क को ज़रूरत है कि लोग बैठकर बात करें। सियासतदानों को खुद इस खला को पुर करना होगा। अब असम्बली तोड़ दी है, देखो क्या हाल है। एक साल और काम करते तो नून लीग के कपड़े तक ना मिलते। PTI को असम्बली ना तोड़ने के लिए बहुत समझाया मगर मेरी एक ना मानी गई। चौधरी परवेज़ इलाही कहते हैं, खान साहब के करीब मौजूद लोगों ने ही पार्टी की जड़ काटी। फवाद चौधरी, पहले पकड़ा जाता तो हमारा काम ठीक हो जाना था। इमरान खान को कहा था कि 25 मई याद है, उन्होंने नहीं छोड़ना। नून लीग वाले भी चाहते थे असम्बलियाँ मुद्दत पूरी करें। मोहसिन नकवी, अकल का मारा है, तुम्हारा काम इलेक्शन करवाना है वो करवाओ। क्या तुमने घर नहीं आना? आराम से बैठो और कोई अच्छा काम करके जाओ ताकि लोग तुम्हें याद करें।
चौधरी शुजात को काफली की सदारत से हटा दिया गया। तारिक बशीर चीमा काफली के सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से फारिग। मुस्लिम लीग काफ की मरकजी जनरल काउंसिल इजलास में बड़े फैसले। चौधरी वजाहत हुसैन बिला मुकाबला पार्टी सदर, कामिल अली आगा सेक्रेटरी जनरल मुंतखब हो गए। पंजाब में चौधरी परवेज इलाही को बिला मुकाबला सदर मुंतखब कर लिया गया। इजलास में मरकजी और आज़ाद कश्मीर से मुस्लिम लीग काफ के अहदेदारों, साबिक अरकान असम्बली, टिकट होल्डर्स और सेनेटर्स ने शिरकत की। आइंदा जो हमारी जनरल काउंसिल की मीटिंग होगी उसमें हम ये अपनी स्ट्रेंथ भी ऑटोमेटिकली शो हो जाएगी और आपको अंदाज़ा भी हो जाएगा कि चौधरी शुजात साहब की कितनी फॉलोइंग है और कितने संजीदा एलिमेंट जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग का वो चौधरी शुजात हुसैन साहब के साथ है। अभी कानूनी तौर पे, आईनी तौर पे चौधरी शुजात साहब ही सदर हैं जमात के, और ये जो कल ओहदे बांटते रहे आज सारा दिन, तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इन्होंने कल का ये प्रोग्राम बनाया हुआ है कि जी कल हम एक नाम नेहाद इलेक्शन शो करेंगे जमात का हुआ है, जिसमें परवेज इलाही साहब को पार्टी का सदर बनाया जा रहा है और सेक्रेटरी जनरल मोनस इलाही साहब को बनाया जा रहा है। ये कल क्या प्लान है इनका? तो मैं समझता हूँ कि आप लोग भी खुद भी इसकी थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन करें। तारिक बशीर चीमा चौधरी सालिक ने जनरल काउंसिल का इजलास और उसके फैसले मुस्तरद कर दिए। मुस्लिम लीग काफ के संजीदा लोग चौधरी शुजात के साथ हैं। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन मुस्लिम लीग काफ की सदारत से मुतालिक महफूज फैसला जल्द देगा। कहा वक्त आने पर जाहिर कर देंगे ये ड्रामा क्यों हुआ। चौधरी परवेज इलाही जिस पार्टी में मर्जी जाएं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। चौधरी सालिक बोले चौधरी शुजात हुसैन ही काफली के आईनी सदर हैं। पार्टी सदारत के हवाले से मामला इलेक्शन कमीशन में है। इलेक्शन कमीशन के फैसले से पहले कोई दूसरा सदर नहीं बन सकता। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की काबीना के आज हल्फ उठाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक 8 अरकान हल्फ उठाएंगे। पहले मरहले में निगरान काबीना में दाखिला, इत्तलात, खजाना, कानून, फूड, हेल्थ और दीगर वज़ीर बनाए जाएंगे। SM तनवीर को सनत का कलमदान दिया जाएगा। डॉक्टर जावेद अकरम को सेहत, अमीन बेंच को दाखिला, नसीम सादिक को महकमा फूड की वजारत दिए जाने का इम्कान। इब्राहिम मुराद, बिलाल अफजल, आमिर मीर, अजफर अली नासिर, वहाब रियाज, डॉक्टर जमाल नासिर और तमकिनत करीम भी काबीना का हिस्सा होंगे। मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ अली जरदारी की वज़ीर आज़म हाउस आमद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से फजलुर रहमान और आसिफ जरदारी की मुलाकात। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल और सूबों में इंतखाबात पर मुशावरत। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात से मुतल्लिक सियासी हिकमत अमली पर भी गौर। किसी के कहने पर बयान नहीं दिया, जो महसूस किया वो ही बोला। फवाद चौधरी ने इब्तदाई बयान कलम बंद करा दिया। कहा इंतशार फैलाने की कोशिश नहीं की, ना मेरे अल्फाज से बगावत साबित होती है। फवाद चौधरी 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में है। कल अदालत में पेश किया जाएगा। गैर कानूनी तौर पर किसी की गिरफ्तारी का हामी नहीं। फवाद चौधरी से ऐसे बयान की उम्मीद नहीं थी। मुआविन खसूसी मलिक अहमद खान का कहना है PTI ने EVM पर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चलाई। कार सरकार में मुदाखलत पर फ़ारूक हबीब के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जावेद लतीफ़ बोले PTI इदारों को दबाव में लाकर मर्जी के फैसले लेना चाहती है। हर मुखालिफ को गिरफ्तार करने वाले अब रोना शुरू हो गए हैं। घिराव करके दबाव में लाकर फैसले लेने हैं तो फिर चले इसी तरह चलते हैं। अगर दबाव में अगर गाली दे के ही पाकिस्तान के अंदर निजाम ने चलना है तो फिर हर जमात को आजादी दे दें। सर उस पे तो मैं पूरा बिल्कुल आपको टाइम दूंगा, आप बेफिक्र तशरीफ रखें, दे दूंगा सर। जी यूसुफ रजा गिलानी सर। चेयरमैन साहब, सर क्वेश्चन आवर अभी करना है, फिर उसके बाद मैं टाइम सबको दूंगा। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के खिलाफ सेनेट में शोर शराबा। बहरामंद तंगी और PTI सेनेटर सैफुल्लाह भुट्टो में एक बार फिर तलकलामी। आज मुल्क में फस्तायत का बाजार गर्म। इलेक्शन कमीशन का किरदार जानिबदाराना।
हुकूमत आवाज़ें दबाने के लिए कोशां है, किसी भी किस्म का जुल्म इमरान खान की सोच खत्म नहीं कर सकता। PTI सेनेटर शहजाद वसीम की घन गरज। निगरान वज़ीर आला पंजाब पर इल्ज़ामात आयब के रजीम चेंज के किरदारों पर जब बात होगी तो मोहसिन नकवी उनमें खड़े नजर आएंगे। सर्दी की लहर बरकरार, बाला इलाकों में ठंड ही ठंड। कलात में कड़ाके की सर्दी, पारा -11 रिकॉर्ड। पहाड़ों पर बर्फबारी और बारिश ने नज़ारे हसीन बना दिए। चित्राल में दर्जा हरारत -9, अस्तौर में 8 और कोयटा में -6 रिकॉर्ड। कोयटा में मामूलात ज़िंदगी मुतासिर, लोग घरों तक महदूद। अपरदीर के इलाके अशीरी दराबारकंद में बर्फानी तोदे तले 4 अफराद दब गए। इमदादी टीमों ने 2 अफराद की लाशें मलबे से निकाल लीं, दीगर की तलाश जारी। पाखार में पुलिस रेस्क्यू इदारों ने घंटों बर्फ में पैदल सफर करके लाशें निकाली। शदीद सर्दी के बाद स्कूलों के खुलने के औकात में तब्दीली। सिंध में मौसम सरमा के बाद स्कूल सुबह 8:30 बजे खुले जाएंगे। स्कूलों के औकात में तब्दीली का हुक्मनामा जारी कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात, पाक अमरीका ताल्लुकात और 2 तरफ़ा अमूर पर तबादला ख्याल। दोनों का पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान तिजारती और इक़्तिसादी ताउन को मज़ीद वुसअत देने का आज़म। वज़ीर आज़म ने ख़ित्ते में देर पामन और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका काविशों पर जोर दिया। कराची DC किमाड़ी के दफ्तर पर हमला और पथराव का मामला, पुलिस के आते ही इमरान खान के टाइगर्स भाग खड़े हुए। रहनुमा तहरीक इंसाफ अली जैदी की दीवार फलांग कर फरार होने की CCTV फुटेज सामने आ गई। कराची की 3 यूनियन काउंसिल्स में बेज़ाब्तियों का केस, सफूरा टाउन के 2, चनेसर टाउन की 1 यूनियन काउंसिल के नताइज रोक दिए गए। इलेक्शन कमीशन ने मुकदमा दीगर 6 यूनियन काउंसिल्स वाले केस के साथ मुंसलिक कर दिया। फॉर्म 11 के मुताबिक तीनों यूनियन काउंसिल्स में जमात इस्लामी कामयाब हुई थी। वकील का मौक़िफ़। बल्दियाती इलेक्शन में धांधली की गई, हक़ाइक़ खुलकर सामने आए। जो नशिस्तें ज़बरदस्ती हथियाई जा रही थीं उस पर एहतजाज किया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान कहते हैं, इलेक्शन कमीशन ने RO से वो नशिस्तें अपने हाथ में ले लीं, तमाम मामलात का जायज़ा लेने की यकीन दहानी भी कराई। हल्का बंदियां खत्म होने के बाद इलेक्शन जाली हैं। वफाक सिंध हुकूमत को रोके, मुस्तफ़ा कमाल का मुतालबा। कहा, कराची सबका बैनर लगाने से कुछ नहीं होता। आसिफ जरदारी ज़ीरक सियासतदान हैं, वो इन हालात को क्यों नहीं देख रहे। पीपल्स पार्टी हुकूमत अकेले खेल कर भी गोल नहीं कर पा रही। मरियम नवाज ने वतन वापसी के लिए लंदन से उड़ान भर ली। नून लीग की सीनियर नायब सदर दुबई में 1 रोज़ क़याम करेंगी। लाहौर पहुंचते ही पार्टी की तंजीम साजी से मुतल्लिक़ अहम फैसले करेंगी। मरियम नवाज के इस्तकबाल के लिए नून लीग की तैयारियां फाइनल। एयरपोर्ट पर लीगी कारकुन इस्तकबाल करेंगे। इमरान खान पर कातिलाना हमले का केस, JIT ने चालान जमा करा दिया। मुलजिम नवीद को कत्ल और इक़दाम कत्ल का मुलजिम ठहराया गया। फायरिंग से इमरान खान और इनके साथी जख्मी एक शख्स जाँ बहक हुआ। चालान का मतन, मुलजिम मुदस्सिर नज़ीर को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। दूसरी जानिब मुलजिम नवीद की अहलिया और वालिदा का एहतजाज रंग ले आया। गुजरावाला जेल इंतजामिया ने मुलाकात की इजाज़त दे दी। जज ज़ेबा चौधरी को धमकी देने का केस, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी की इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी जारी करने की इस्तदा मुस्तरद। सीनियर सिविल जज राना मुजाहिद रहीम ने महफूज फैसला सुनाया। सुलेमान शहबाज को एक और मुकदमे में क्लीन चिट मिल गई। FIA ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में बेगुनाह करार दे दिया। चालान अदालत में जमा करा दिया। सुलेमान शहबाज और ताहिर नकवी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के शवाहिद नहीं मिले।
खैबर पख्तूनख्वा की 15 रुकनी काबीना ने हल्फ उठा लिया। 12 वज़रा और 3 मुशीर शामिल। गवर्नर गुलाम अली ने हल्फ लिया। हाजी गुफरान, खुशदिल खान, सावल नज़ीर, फजल इलाही और अदनान जलील शामिल। ताज आफरीदी, मोहम्मद अली शाह, जस्टिस रिटायर्ड इरशाद कैसर और डॉक्टर रियाज अनवर भी काबीना का हिस्सा बन गए। शौकत यूसुफजई कहते हैं अपोजिशन रहनुमाओं के रिश्तेदारों की काबीना से इंतखाबात का अमल मुतासिर हो सकता है। हाउस में काबीना बनने की बजाय ये काबीना बननी चाहिए थी सीएम हाउस में, और इसमें मुशावरत अगर करनी थी तो फिर दोनों पार्टियों से करनी चाहिए थी। ये तासुर था कि एक शफाफ इंतखाबात की तरफ हम बढ़ेंगे, और लेकिन बदकिस्मती से मुझे लगता है कि ये लोग जो हैं ज़रूर जो हमारे शफाफ इंतखाबात या गैर जानिबदार इंतखाबात है उसको मुतासर कर सकें। नहीं चाहते पाक भारत कशीदगी से दोनों जानिब लाशें गिरें। भारत के साथ बराबरी की सतह पर बातचीत होगी। कोई बैक चैनल डिप्लोमेसी नहीं चल रही। वज़ीर मुमलिकत खारजा हिना रब्बानी खर कहती हैं मोदी सरकार के मनफी रवैये के बावजूद पाकिस्तान अमन की राह पर चलता रहेगा। भारत में अक़लियतों के साथ बहुत बुरा सलूक हो रहा है। BBC की डॉक्यूमेंट्री इस बात का सबूत है। मकबूजा कश्मीर भारत का हिस्सा है, ना कभी बनेगा। तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए कश्मीरियों ने अपनी तीसरी नस्ल कुर्बान कर दी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान ने कहा आलमी बरादरी मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल कराए। कश्मीरियों पर 50 लाख हिंदुओं को मुसल्लत कर दिया गया। दुनिया अपनी आंखों से पट्टी हटाए और मकबूजा वादी में भारतीय जुल्म और बर्बरियत देखे। पहले ही कह दिया था फवाद चौधरी के सितारे गर्दिश में हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का इमरान खान को पाकिस्तान के लिए 40 दिन का चिल्ला काटने का मशवरा। कहा अगर सियासतदानों को अंदाज़ा हो जाए कि 25,000 माहाना तनख्वाह वाला कैसे गुजारा करता है तो ये सियासत से तौबा कर लें। पाकिस्तान और IMF के दरमियान नवी जायजा मुज़ाकरात का शेड्यूल तय पा गया। IMF मिशन पाकिस्तान आने पर आमादा। मुज़ाकरात 31 जनवरी से शुरू होंगे। हुकाम वज़ारत ख़जाना के मुताबिक मुज़ाकरात 9 फरवरी तक जारी रहेंगे। स्टाफ लेवल मुआहिदे के लिए टेक्निकल मुज़ाकराती दौर होगा। पाकिस्तान को जुलाई ता दिसंबर दिए गए इक़्तिसादी अहदाफ का जायजा लिया जाएगा। IMF मिशन के सरबराह नॉर्थिन पोर्टर की क़यादत में वफ़द इस्लामाबाद पहुँचेगा। $200 का डॉलर देने वाले अरस्तु डार ने $250 का डॉलर करने की इजाज़त दे दी। शेख रशीद ने कहा LC खुल नहीं रही, बैंकों में भौचाल आया हुआ है। गिरफ्तारियां, जेलें और मुकदमात हुकूमत को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते। 90 रोज़ में इलेक्शन ना कराना खतरे की घंटी है। सोना खरीदना गरीब के लिए डरावना ख्वाब बन गया। एक रोज़ में फ़ी तोला सोना 6,000 रुपये महंगा हो गया। 24 कैरात सोने की फ़ी तोला कीमत 1,96,000 रुपये। 22 कैरात सोने की कीमत 1,80,000 रुपये तोले पर पहुंच गई। मार्च में रूस से पाकिस्तान में सस्ता तेल आना शुरू हो जाएगा। रूस के साथ तेल की खरीदारी के लिए मुआहिदे तय पा गए हैं। वज़ीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक का दावा। कहा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जो वादा किया वो पूरा कर दिया। डॉलर और रुपए की कदर में फ़र्क को ख़त्म करने की तरफ बढ़ रहे हैं। दोनों ममालिक के दरमियान मुआहिदे के मुताबिक करेंसी पर बातचीत होना बाकी है।